सुबह उठ के नमाज के बाद सबसे पहला काम यही करूंगी। हाँ ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा क्या कह रही थी खाला? वो सिद्दीक और बुशरा कल जेल जा रहे हैं ना अहमर से मिलने के लिए, तो बुशरा चाह रही थी कि मेरे हाथ का पका हुआ गाजर का हलवा लेके जाए अमर के लिए, पसंद है ना उसे बहुत। तो 2 बार फोन कर चुकी है उसकी याद दहानी के लिए। सच पूछो तो मैं तो भूल ही गई थी ये आप लोगों के आने के चक्कर में। फिर तो खाला ने अच्छा किया ना कि आपको याद करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ, लेकिन नोमी ने अच्छा नहीं किया। आपा की बातों में आकर हमसे अपनी बात बनवा ली। छोड़े अम्मा, अब क्या सोचना। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। हाँ भाई, नसीब का ही तो चक्कर है सारा। पता नहीं क्या क्या तमाशे दिखाता है इंसान को। अच्छा सुनो, तुमने वो कपड़े देखे थे? कितने खुले खुले कपड़े लाई हैं आपा, ऐसे जैसे किसी और के हों। खैर, काफी देर हो रही है, अब आप सो रहे हैं। सुबह भी आपको नमाज के लिए उठाओ। सोती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरी बेटी जितनी सब्र वाली है ना, अल्लाह उसे इतना ही बड़ा इनाम दे। आमीन। वैसे नफीस भाई की किस्मत है बहुत अच्छी, इतनी प्यारी कम उम्र लड़की इन्हें इस उम्र में मिल गई। ये बात सुन, उम्र से क्या मुराद है तेरी? बताओ, इस उम्र के तो लड़के आजकल कॉलेजों में पढ़ रहे। आप तो बुरा ही मान गई ताई। अब देखिए ना, रईस से कितने बड़े हैं नफीस भाई, तो अंदाजा लगा लें इनकी उम्र क्या है, या मैं बताऊं? हाँ, तो लगता मुझसे बड़ा ही है। बड़ी बड़ी बातें जो करता है, जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। ओह अच्छा अच्छा, जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आपकी तरह घर में नहीं पड़े रहते नकारा। वे तुम क्यों चुप करके बैठे हुए हो? कंट्रोल करो इस पे। नकारा कह रही है मुझे, शट कराओ। फातिमा प्लीज तुम चुप कर जाओ यार। आपका बस चले ना तो मैं मर ही जाऊं। मरेगी कहाँ आसानी से? इसने तो जब घर में कोई खुशी देखनी है तो अपनी शुरलियां छोड़ दी हैं। तूने नहीं चुप कराना इसे। अच्छा समझौता क्यों नहीं है? जा जाके समझा। इस घर में ना सब अकले कुल है, किस किस को समझाऊं मैं? अगर ये सारे ज़हीन है तो हम क्या हैं? ठीक कर लेंगे, ऐसे कोई थोड़ी हल्के रहे हैं। बताओ, उम्र इतनी है, हमने तो पाकिस्तान बनने वाले जलसों में नारे लगाए हैं, बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं। बड़ी आई वहां से। हाँ, करना पड़ेगा। बुशरा, बुशरा कहाँ रह गई हो भाई? जल्दी करो, देर ना हो जाए। आई आई बस। वो ना बिरयानी बनाई है ना, अहमद के लिए वो पैक कर रही थी। और वो गाजर का हलवा? अरे गाजर का हलवा तो फहमीदा बाजी ने बनाया है ना, बस वो जाते हुए वहीं से ले लेंगे। अच्छा तो फिर जल्दी करो, देर हो गई। चले चलो, चले चले चलो चलो। बिस्मिल्लाह। अम्मा, अम्मा, क्या बात है? इतनी गुमसुम क्यों? कुछ नहीं, किसके लिए बनाया जा रहा है हलवा? बुशरा के लिए बना रही हूँ। उसने कहा था। बेटा जेल में पड़ा है और माँ को हलवा खाने का शौक चढ़ा है। वैसे वो ये हलवा अहमर के लिए ही बनवा रही है। अच्छा, बन गया हलवा? हाँ बुशरा, बस डाल रही हूँ। अहमर के लिए लेके जा रही हैं? हाँ, अहमर को बहुत पसंद है बाजी के हाथ का गाजर का हलवा। ये लो। तो फिर हलवा ही क्यों, मिठाई भी लेकर जाइए ना। मिठाई? हुमानी, आपने अपनी सगी बहन को नहीं बताया? चलें कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ।
कल हमने गुल और नफीस भाई की मंगनी कर दी है। उसी खुशी में मिठाई है। ओह भाई, लगता है आपको गुल और नफीस भाई के रिश्ते की खुशी नहीं हुई। ना ही मुबारकबाद दी अपनी बहन को और ना ही मिठाई खा रही। नहीं, माशाल्लाह खुशी की बात है। मुबारक हो आप सबको। अच्छा बाजी, मैं वो बुशरा, देर हो रही है। ये क्या, कितने रुखे अंदाज से मुबारकबाद देकर गई हैं? ये भी कोई तरीका है? मुझे तो लगता है उन्हें नफीस भाई और गुल के रिश्ते की खुशी नहीं हुई। चल गई हैं लगता है। गुल के नसीब जो खुल गए। गुल, गुल किचन साफ कर देना बेटा। फर्श तो साफ हो जाएगा, लेकिन आपकी बहन का जो दिल खराब हुआ है वो नहीं साफ होने वाला। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ। दुनिया जाए भाड़ में। क्यों गुल? लेकिन बताओ तो सही कि क्या हुआ है? तुम तो खुशी खुशी अंदर गई थी हलवा लेने के लिए और वापस आई हो तो इतनी परेशान हो। क्या बताओ, मेरे अरमानों का खून हो गया। अरे फिर भी कुछ पता तो चले ना कि हुआ क्या। फहमीदा बाजी ने गुल की मंगनी कर दी अपनी नंद के बेटे नफीस के साथ। क्या? लेकिन गुल का रिश्ता तो हमने पहले मांगा था। हाँ। तो फिर ये नफीस कहाँ से बीच में आ गया? नफीस नहीं, हमारा बुरा वक्त बीच में आ गया, जिसके आते ही सब बदल गए। अब उसमें मेरी बहन सर फहरिस्त है। लेकिन मुझे ये तो बताओ ना कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने गुल की यकायक मंगनी कर दी? बता तो रही हूँ, अहमद को जेल होने के बाद फहमीदा बाजी ने फैसला किया। अगर फहमीदा ने इस रिश्ते से मना ही करना था तो उस वक्त साफ साफ मना कर देती जब तुमने उनसे ये रिश्ता मांगा। बस कम रंज और दुख तो ना होता। उस वक्त तो सब ठीक था ना, अहमद की अच्छी नौकरी थी, लाखों की सैलरी थी, अच्छा मुस्तकबिल था। लेकिन जैसे ही मुसीबत आई ना, सबने अपनी आंखें बदल ली। तो फिर तुमने उनसे पूछा नहीं कि इसकी वजह क्या बनी? कुछ कहने सुनने को बाकी ही कहाँ रहा। मैं तो बस अब इसी टेंशन में हूँ कि हम अहमद को क्या बताएंगे। देखो, फिलहाल अहमद को इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो आगे बहुत परेशान है, टेंशन में है। उसको ये बात भी हम बता देंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। बस मेरा मशवरा ये है कि खामोश रहो और उसके सामने कुछ जाहिर मत करो। बस ऐसा ही रवैया रखो कि जैसे कुछ नहीं हुआ। समझ गई हो ना तुम?